जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पॉलिटेक्निक और ITI में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में गति यानी मोशन के सभी कॉन्सेप्ट और थ्योरी को अच्छी तरीक़ा से समझ चुके हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है क्या है हम लोगों का, वो है बल एवं गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इनके जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आज जो है पढ़ना है हम लोग को, आज पढ़ना है फोर्स, ठीक है, और पढ़ना है संतुलित बल एवं असंतुलित बल। तो ये जो है वीडियो का पार्ट 1 है। ये क्या है, बल का पार्ट 1 है। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है, पहला दे रखा है फोर्स। क्या दे रखा है पहला? फोर्स यानी बल। तो बल क्या होती है? तो बल क्या होती है? जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ पे धक्का देंगे, ठीक है, या उस पर हम लोग खिंचाव देंगे, या किसी वस्तु अगर चल रही है उसको हम लोग रोकेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे, तो ही हम लोग उस वस्तु पे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जैसे कि मान चलिए कि ये क्या है, मार्कर है। मार्कर का ये अगर हम लोग ये ढक्कन खोलनी है, ठीक है, ये क्या करना है, ढक्कन खोलनी है, तो अगर हम लोग इस पे बल नहीं लगाएंगे तो ये ढक्कन नहीं खुलेगी। ठीक है, इसको लगाने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पुश करते हैं यानी धक्का देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, बल है। तो अर्थात बल वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु में क्या करते हैं, किसी वस्तु में अगर वो धीमे धीमे चल रहा है तो उसको हम लोग तेज कर देंगे, अगर कोई तेजी से आ रहा है उसको हम लोग रोक देंगे, उसके आकृति में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो बल एक प्रकार का क्या है, भौतिक कारक है जिसके द्वारा ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए पहला दे रखा, बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु के चाल में परिवर्तन करता है। क्या दे रखा है, वस्तु के चाल में परिवर्तन करता है। तो चाल क्या होती है, इकाई समय में तय की गई दूरी की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। सिंपल सा अगर इसका मीनिंग बोला जाए, अगर कोई वस्तु स्पीड से आ रही है, ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीड से आ रही है तो उस पर बल लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, धीमे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग क्रिकेट के मैदान में देखते होइएगा, बॉल बहुत तेजी से आती है और उसको हम लोग कैच लेके यानी बल लगा के उसको क्या करते हैं, रोक लेते हैं, यानी कैच ले लेते हैं। दूसरी चीज़ कि बल लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है, दूसरा दे रखा है वस्तु की आकृति एवं स्थिति परिवर्तन कर सकते हैं। आकृति कहने का मतलब उसका बनावटी संरचना। जैसे कि मान के चलिए ये मेरे पास है इंक का डिब्बा, अगर हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, दब गया। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस पर हम लोग बल लगाए। आप लोग बैलून को फुलाए होइएगा तो फुलाने के क्रम में क्या होता है, उसमें हम लोग हवा डालते हैं और हवा क्या करता है, बल लगाता है, यानी बैलून के सतह पर बल लगाता है, जिसके कारण उसका आकृति क्या होती है, चेंज हो जाती है। दूसरा चीज़ होती है रबर बैंड। रबर बैंड, तो रबर बैंड पर जैसे ही हम लोग बल लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, उसकी आकृति चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब वस्तु की आकृति बल लगाने के कारण परिवर्तन होती है। अब यहाँ पर दे रखा स्थिति। स्थिति कहने का मतलब हुआ कि ये वस्तु यहाँ पर नॉर्मली रखा हुआ, अगर हम लोग इसको धक्का देंगे तो ये अपने जगह मिल जाएगा। ठीक है, स्थिति कहने का मतलब पहले यहाँ पे ये स्थिर था, अब इसको हम लोग धक्का देंगे तो ये देखिए आगे बढ़ गया। तो स्थिति कब होगी, जब वस्तु पर हम लोग धक्का देंगे तो उसके स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा है वस्तु के दिशा में परिवर्तन। तो यानी वस्तु अगर मान के चलिए इस साइड से आ रही है, अगर हम लोग धक्का दे तेजी से तो ये इधर जा सकती है। जैसे क्रिकेट के मैदान में आप देखिए होइएगा, बॉल आ रही है उधर से और हम लोग ऐसे 6 लगाते हैं, तो यानी डायरेक्शन बल उधर से, बॉल जो है उधर से आ रही थी, लेकिन हम लोग जैसे ही उस पर बल लगाए उसकी दिशा चेंज हो गई। इसी तरह आप फुटबॉल के मैदान में देखते होइएगा, फुटबॉल की गेंद जो है रेंडमली आगे पीछे इधर उधर चलते रहती है।
तो वो किसके कारण चलती है, पैर के द्वारा उस पर बल लगाया जाता है, इसीलिए वो जो है डिफरेंट डायरेक्शन में चलते रहती है। तो कहने का मतलब ये हुआ बल मेरा वो भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु में दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, स्थिति और आकृति परिवर्तन कर सकते हैं, चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी स्पीड में उसका परिवर्तन कर सकते हैं। या तो स्पीड उसका बढ़ा देंगे या तो स्पीड उसका घटा देंगे। तो बल आप लोग को समझ में आ गई, ठीक है। तो बल के बारे में ये है। दूसरा चीज अब आगे जो दे रखा है, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। कहने का मतलब है इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। अगर दिशा और परिमाण नहीं होगा तो बल नहीं होगा। जैसे नॉर्मली अगर कहा जाए, अगर हम लोग बल यहाँ पर लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन भी फिक्स है। जैसे यहाँ पर देखिए धक्का दे रहा है तो ये इस दिशा में दे रहे हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली सा अगर ये ब्लॉक ले, अगर यहाँ पर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो इसका दिशा भी फिक्स है कि अगर हम लोग 10 न्यूटन का बल किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। और ये 10 जो है क्या है, ये परिमाण है, ठीक है। ये क्या परिमाण है, परिमाण क्या होता है, संख्यात्मक मान होती है। तो सिंपल सा किसी वस्तु पर अगर बल लगा रहे हैं तो ये इसमें क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि, ठीक है। तो ये हो गया सदिश राशि। अब दे रखा है एसआई मात्रक न्यूटन। इसका एसआई मात्रक जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाती है, न्यूटन। तो ये न्यूटन के सम्मान में जो है इसका मात्रक रखा गया, एसआई मात्रक। अब ये कैसे आती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आती है, इसको हम लोग आगे जब गति के दूसरे नियम पढ़ेंगे तो उससे जिक्र करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, तो F बराबर होती है ma। F बराबर क्या होती है, ma। m क्या होती है, द्रव्यमान, a क्या होती है, त्वरण। तो m अगर द्रव्यमान है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी। अगर a त्वरण है तो त्वरण का मात्रक होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो यानी 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात करें, क्या करें, बीमा की बात करें, तो केजी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, m, और मीटर के लिए क्या लिखते हैं, l, और सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, t, और ये नीचे में ऊपर जाएगा तो माइनस में 2। अगर इसकी सीजीएस मात्रा की बात करें, बल की सीजीएस मात्रा की बात करें तो बल की सीजीएस मात्रा होती है डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि ये बार बार जो है पॉलिटेक्निक और आईटीआई के एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। ये जो दे रखा है वो दे रखा है संतुलित बल और असंतुलित बल। इसी को बोलते हैं बैलेंस फोर्स, इसी को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होती है, अगर मान के चलिए इस तरह से आप देखिएगा, अगर इस पे बैलेंस इधर से भी लगेगा और इधर से भी बराबर अगर बल लगेगी तो ये हो जाएगी बैलेंस। अगर मान के चलिए कि इस तरह से आप लोग बैलेंस करते हुए बचपन में लकड़ी को खड़ा करके इस तरह से, ठीक है। तो ये बैलेंस क्या होता है कि अगर समान दिशा यानी सभी दिशा में अगर समान रूप से बल लगेगा तो ये हो जाएगी बैलेंस, स्थिर खड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे सिंपल में अभी हम लोग क्या है, खड़े हैं, ठीक है, नॉर्मली खड़े हैं। जैसे ही मान चले इधर से धक्का देगा, इधर से बल नहीं लग रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर झुक जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। ऐसे बैलेंस में सिंपल सा समझिए तराजू होती है, ठीक है। बैलेंस में क्या होता है, तराजू होती है। तो आप एक तराजू का हम लोग यहाँ पे देखिए चित्र बना रहे हैं। ये मान लीजिए क्या है, तराजू है मेरा। अब यहाँ पर अगर मान चलिए 2 केजी वजन दे दिए और यहाँ पर 3 केजी वजन दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, यानी ये बराबर हिस्सा होगा ही नहीं। जैसे ही इसको अगर हम लोग यहाँ पर 2 कर दे, यहाँ पर भी 2 केजी, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलेंगे बैलेंस, तराजू, यानी इसी को बोल देंगे ये सही वेट है। तो बैलेंस करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका ले लिए हैं,
तो F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स इधर लग रहा है। अगर दोनों तरफ बराबर फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल लगेगा। इस दिशा में जो होगा परिमाणी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब इस वस्तु पर जितनी भी बल लगेगी, अगर उस वस्तु को अगर जोड़ देंगे, अगर उस बल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो परिमाणी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी उस वस्तु पर बल जो लगेगी वो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्टेंट जो होगा यानी टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे सिंपली में अगर कहे कि एक बार आप लोग क्या कीजिए, चीनी खा लीजिए, फिर क्या कीजिए, मिर्च खा लीजिए, फिर क्या कीजिए, चीनी खा लीजिए, फिर क्या कीजिए, मिर्च खा लीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा हम लोग मिर्च खाए हैं कि चीनी खाए हैं, क्योंकि इसका मिला जुला के रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि मिर्च खाए तो आप फिर चीनी खाए, फिर आप क्या कीजिए, हल्का सा मिठास होगा, फिर आप मिर्च खा लीजिएगा। तो कहने का मतलब आपका परिमाणी यानी अंत में जो आपको जो बुझाएगा, आपको लगेगा कुछ खाया ही नहीं है, ठीक है, ना मीठा लगेगा ना तीखा लगेगा। उसी तरह से एक बार अगर इसको हम लोग इधर से एक बार धक्का दे रहे हैं, दूसरा इधर से धक्का दे रहे हैं, तो इसमें अगर परिमाणी बल यानी अंत में जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अगर काम की बात करें कि इस बल के कारण काम कितनी होगी, तो काम मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो काम बराबर क्या होता है, यानी वर्क बराबर होती है एफ एस। एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। जब मेरा वर्क ही फोर्स ही जीरो हो जाएगा, मान चलिए फोर्स ही जीरो हो जाएगा, तो ये वर्क भी क्या हो जाएगा मेरा, जीरो, क्योंकि जीरो को अगर एस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ही होगी। और इस कंडीशन में वस्तु क्या होगी, स्थिर रहेगी। स्थिर कहने का मतलब वस्तु रुकी हुई रहेगी, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगी। और दूसरा कंडीशन देखिए, असंतुलित बल क्या होती है, जब इधर वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर नहीं होगा। यानी दोनों साइड अगर ये गुटका लगा हुआ, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है, अगर इधर और इधर बराबर फोर्स नहीं लगा, इधर से ज्यादा लगाती है, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अबैलेंस फोर्स यानी असंतुलित बल में क्या होगी, जब फोर्स बराबर नहीं लगेगा दोनों दिशा में, यानी परिमाणी बल शून्य नहीं आएगी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, असंतुलित बल होगी। जैसे कि मान चलिए यहाँ पर 2 kg रखे और यहाँ पर 5 kg रखे, तो ये वाला पलड़ा जो है ज्यादा नीचे चली जाएगी और ये पलड़ा जो है ज्यादा ऊपर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा वजन रखा गया है, इसमें कम वजन रखा गया है। इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसमें कम फोर्स लग रही है, ठीक है, इसमें ज्यादा फोर्स और इसमें कम फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इस कारण से जो है ये अनबैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला टॉपिक को हम लोग जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।